हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 11th वन शॉर्ट सीरीज का ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है लेजर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है और अराउंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं इस लेजर चैप्टर को और ये चैप्टर एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले हम लेजर की बेसिक नॉलेज को पढ़ लेते हैं कि transactions are recorded in the journal and thereafter they are transferred, that is posted to the relevant account in the ledger। जो जिस ट्रांजेक्शन की हम जर्नल एंट्री करते हैं उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, राइट। फ्यूचर ऑफ लेजर क्या है? लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। लेजर जो है बिजनेस के सभी अकाउंट्स को एक मास्टर रिकॉर्ड रखता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जर्नल। जो लेजर है वो जर्नल्स को देख के ही हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। लेजर अकाउंट जो है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का करंट बैलेंस को शो करता है। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स। और लेजर अकाउंट की हेल्प से ही हम लोग ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए मैं हल्का आपको समझाता हूं। जैसे कि हमें ट्रांजैक्शन होती है हमारे पास, ट्रांजैक्शन को देख के हम लोग जर्नल को प्रिपेयर करते हैं। जर्नल से लेजर में हम पोस्ट करते हैं। लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस को देखकर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस से ही हमारा अकाउंट के सारे अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स बनते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो ये लेजर का सिनेरियो है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग लेजर करेंगे, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इन द लेजर, राइट। कि सबसे पहले हमें जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है हमको इस ट्रांजेक्शन को जो भी गिवन है पहले इसको हम जर्नल एंट्री करेंगे, राइट। क्योंकि आपको पता है कि अगर लेजर में हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें जर्नलाइज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट लेजर प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है उस ट्रांजेक्शन की हेल्प से पहले हम जर्नल करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग लेजर प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जर्नल का फॉर्मेट पहले ही प्रिपेयर कर रखा है जिससे आप लोगों का टाइम सेविंग हो। और जैसा कि मैं पहले भी आपको अपने सभी वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आप क्वेश्चंस को पढ़िए और जब मैं सॉल्यूशन कराता हूँ तो आप लोग देखिए, राइट। क्योंकि बार बार पेज को टर्न करना पॉसिबल नहीं है, उससे टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड, अगर किसी भी बच्चे को क्वालिटी की इशू है तो वो यूट्यूब की सेटिंग में जाकर अपने क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, राइट। वैसे कोई भी क्वालिटी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जर्नल का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है और क्वेश्चंस को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, राइट। 2025 अप्रैल 1 को लिखता है कि शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। अप्रैल 2 का डिपॉजिटेड इन बैंक। तो कहीं करके स्टार्ट भी कर लेते हैं। 2025 अप्रैल 1, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2025 अप्रैल 1, राइट। और पहली एंट्री हमारी थी कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, शिवम स्टार्टेड बिजनेस कैश। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। तो एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आप जो ट्रांजैक्शन गिवन है वही आप लिख सकते हैं और आपको लिखना होगा, नहीं तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। 1 लाख 1 लाख, करेक्ट है। सेकेंड एंट्री बोलता है डिपॉजिटेड इन बैंक।
बैंक में हमने डिपॉजिट किया, क्या डिपॉजिट किया? कैश। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000। अप्रैल 2 की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000, 70,000, राइट। बीइंग एंड अप्रैल 3 की एंट्री है कि बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद में सामान खरीदा 5,000 का, तो एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 3 की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। नरेशन आप लोगों को मस्ट लिखना है, ट्रांजैक्शन को देख कर आप सेम एज इट इज एज लिख सकते हैं, राइट। आगे बोलता है अप्रैल 4 की एंट्री है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज। अप्रैल 4 की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज बीइंग। फिर है हमारी अप्रैल 13 की एंट्री है सोल गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को सामान बेचा 1,500 रुपीज का। यहाँ पर कैश गिवन नहीं है, तो हम ये मानेंगे जब नाम गिवन होता है तो इसका मतलब हमने उसे उधार में सोल्ड किया, यानी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने किसको उधार में बेचा? कृष्णा को, तो एंट्री होगी कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,500, 13 की एंट्री है ये। सॉरी बच्चों, 13 की एंट्री है ये हमारी। कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,500 और 1,500 बीइंग आगे एंट्री बोलता है 20 की एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम शाम, शाम से सामान खरीदा। तो मैंने अभी आपको बताया जब नाम लिखा होता है इसका मतलब होता है उधार यानी क्रेडिट, यानी कि जो हमने बॉट गुड्स किया है, सामान खरीदा है शाम से, वो उधार में खरीदा है 2250 का, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम 2250। अप्रैल 20 की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, अमाउंट है 2250, 2250, और यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, राइट। 24th की एंट्री लिखता है रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1,500, कृष्णा से हमको पैसे मिल गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 1,500 रुपीज 24th की एंट्री है। तो हम लोग 24 की एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 1,500
और 1500। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा, जो आपकी ट्रांजेक्शन गिवन होती है, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अप्रैल 28 की एंट्री है पेड कैश टू शाम। शाम को हमने पैसे दिए 2150 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा हमको डिस्काउंट दिया गया। अगर हम शाम को पेमेंट कर रहे हैं और शाम हमको डिस्काउंट देगा तो वो डिस्काउंट हमारे लिए एक तरह का प्रॉफिट है, राइट। क्योंकि हमने शाम को पैसे दिए, शाम ने हमको डिस्काउंट दिया कि भाई ठीक है मैं आपको 100 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, आप मेरे पैसे मुझको वापस कर दीजिए। तो शाम के लिए डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस है क्योंकि वो छूट दे रहा है, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि वो हमें मिल रहा है, राइट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शाम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। 28 की एंट्री है हमारी। शाम को हमने पैसा दिया तो शाम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। बीइंग करके आप अपना वही ट्रांजैक्शन लिख दीजिएगा। तो भाई हमने जो शाम को जो पेमेंट किया वो कैश में 2150 रुपीज किया, 100 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव्ड मिला और 2250 इज टोटल अमाउंट इन शाम, राइट। आगे बढ़ते हैं। 30 की एंट्री बोलता है कैश सेल्स फॉर द मंथ। हमने उस मंथ में कैश सेल्स किया है तो एंट्री बनेगी कैश कैश सेल्स, सामान बेचा तो पैसा आया होगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपीज का। 30 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपीज। नरेशन मैंने आप लोगों को बताया ही है, आप बिल्कुल ट्रांजैक्शन को ही कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर बोलता है 30 अप्रैल 30 को पेड रेंट 500 रुपीज। तो एंट्री होगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखिए 30 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज, 500, 500 बीइंग पेड रेंट, राइट बच्चों। अगेन अप्रैल 30 की एंट्री है पेड सैलरी टू राम 3000। हमने राम को सैलरी दी, तो हमें राम से कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर एक कंपनी के अंदर बहुत सारे अगर एम्प्लॉय काम करते हैं और कंपनी का ओनर अगर उन्हें सैलरी पे करता है तो ये उनके नाम को जानने में वो इंटरेस्ट नहीं रखता। वो तब इंटरेस्ट रखता अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी अगर पेंडिंग रह गई है तो उसके नाम को याद रखेगा कि हमने गीता को सैलरी नहीं दी, हमने बबीता को सैलरी नहीं दी। लेकिन अगर हम इन दोनों को सैलरी दे देते हैं तो कंपनी का ओनर इन दोनों के नाम को याद नहीं रखेगा। यानी अगर यहाँ लिखा है पेड सैलरी टू राम, हमने राम को सैलरी दे दी, तो हम यहाँ राम से हमारा कोई मतलब नहीं है। सैलरी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है और उसने एक्सपेंस को अपना पे कर दिया, तो एंट्री यहाँ बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, 3000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 being salary paid to
राम, और इस तरह हमने सारी एंट्री को पास कर दिया, राइट। करेक्ट है। जब आप इन सभी का डेबिट साइड को जब आप प्लस करेंगे, सम करेंगे, टोटल करेंगे, और यहां आप लिख दीजिए टोटल। तो टोटल मैंने कर रखा है आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए। इसका टोटल बनता है 1,95,000। आप यहां लिख दीजिए 1,95,000 बोथ साइड। क्योंकि हम जर्नल एंट्री में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, तो जो अमाउंट डेबिट का होगा वही अमाउंट क्रेडिट का होगा। आई होप आप लोगों को यहां तक सारी जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी और किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। करेक्ट है, राइट। अब हम लोग जितने भी हमने जर्नल एंट्री करी है उन सभी का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर अकाउंट कहने का मतलब ये है कि जब हम जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं लेजर में, तो हम सभी अकाउंट का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं। यानी कि एक कैश अकाउंट का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का भी एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा, बैंक का भी एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा। लेकिन अगेन कैश आ गया है तो कैश के अगेन अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। जो अकाउंट पहले ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा उसको हम अगेन क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। जैसे कि परचेज आ गया तो परचेज के एक अलग अकाउंट क्रिएट होगा। इस तरीके से मैंने सभी अकाउंट यहाँ पर पहले ही लेजर में जो हम पोस्टेड करते हैं सभी के अकाउंट को मैंने प्रिपेयर कर रखा है। कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर रखा है, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, शाम, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। इस तरीके से मैंने सभी जितने भी अकाउंट जनरल एंट्री में इफेक्ट हुए हैं उन सभी अकाउंट की मैंने लेजर में पोस्ट करने के लिए सभी को अकाउंट को मैंने प्रिपेयर पहले ही कर रखा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट को यहां बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां लिख दीजिए 2025 अप्रैल 1। यहां भी लिख दीजिए 2025 अप्रैल 1। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मैंने ट्रांजैक्शन की हेल्प से जर्नल एंट्री करना सिखाया और जर्नल एंट्री में आप लोगों को किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा। जर्नल एंट्री करने के बाद मैंने आपको बता रहा हूं कि जितने भी अकाउंट इफेक्ट हुए जर्नल एंट्री में सभी का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना स्टार्ट करिए। जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेम यही फॉर्मेट होता है। सबसे पहले टॉप पर उस अकाउंट का नाम लिखिए जिसका अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं। डेबिट डेट पर्टिकुलर जेएफ, जेएफ का मतलब यहाँ होता है जनरल फोलियो, क्योंकि लेजर जो है जनरल को हम देख के बनाते हैं इसलिए जेएफ लिखते हैं। रुपीज डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज क्रेडिट। अगर इसी तरह बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज, इस तरह का ही सारे अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। करेक्ट है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां लिखा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कैश का। तो कैश यहाँ पे क्या कर रहा है? तो सब कैश यहाँ पे डेबिट कर रहा है, तो ठीक है। कैश अगर डेबिट कर रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट से। अपोजिट क्या है? टू कैपिटल। तो यहां पे हम लिखेंगे अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपीज। करेक्ट है बच्चों। अब यहां देखिए, यहां पर तो एंट्री हो गई। यहां कहीं कैश है? यस सर, कैश है। कैश जो है क्रेडिट साइड में है तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय बैंक के नाम से 70,000। करेक्ट है। टू बाय, क्योंकि कैश क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट से। अपोजिट क्या है? बाय। बैंक अकाउंट था तो क्रेडिट साइड जब एंट्री करते तो बाय लिखते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट 70,000। करेक्ट है बच्चों। अगेन अब यहां देखिए अप्रैल 3 में एंट्री है। यस, कैश क्या कर रहा है? अगेन क्रेडिट कर रहा है। तो कैश क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट से। अपोजिट कौन है? परचेज। और क्रेडिट साइड में जब हम एंट्री करते हैं तो लिखते हैं बाय। तो यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 5,000।
बाय परचेज अकाउंट 5000। फिर यहां बोलता है अप्रैल 4 में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बैंक के नाम से 1000 रुपीज। कैश डेबिट कर, डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 रुपीज। करेक्ट है बच्चों? अप्रैल 4 तक की हमारी एंट्री हो गई है। तो अप्रैल 13 में देखिए कि यहाँ पर कैश नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अप्रैल 20 में भी कैश नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अप्रैल 24 में कैश है तो कैश क्या कर रहा है, यहाँ पर डेबिट कर रहा है, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू कृष्णा के नाम से 1500। 24 कैश डेबिट कर, तो डेबिट साइड में टू कृष्णा 1500। करेक्ट है? उसके बाद यहां देखिए 28 में भी कैश है और कैश क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट से। अपोजिट कौन है, शाम। और अमाउंट लिखेंगे कैश का 2150। तो 28 की एंट्री है यहां पर बाय शाम 2150। करेक्ट है बच्चों? 28 तक हमारी एंट्री हो चुकी है। 30 में भी हमारा कैश क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे टू सेल्स के नाम से 8000। तो डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे 30 की। कैश डेबिट और डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 8000। करेक्ट है? अगेन 30 की एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय रेंट के नाम से 500 रुपीज। 30 बाय रेंट अकाउंट 500 रुपीज। एक एंट्री और थी अप्रैल 30 की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय सैलरी के नाम से। क्यों? क्योंकि कैश यहां पर क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। कैश डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। कैश क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे हम लोग बाय सैलरी के नाम से 3000। बाय सैलरी अकाउंट और 3000। राइट? सारी एंट्री पास हो चुकी है। तो जब सारी एंट्री पास हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बीच में गैप दो और इक्वल लाइन पर, बिल्कुल बोथ साइड इक्वल हो, वहां पर आप डबल लाइन डालकर अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। देखिए यहां पर जो डेबिट साइड का जो सम है वो आ रहा है आपका 8,10,500। 1,10,500। तो यहाँ आप लिखिए 1,10,500। और ये अमाउंट बड़ी है तो आप बोथ साइड लिखिए, जो अमाउंट बड़ी होती है 1,10,500। यहां पैसा कम पड़ रहा है तो अप्रैल का लास्ट डेट यानी एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा कम पड़ रहा है तो यहां लिखिए बाय बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन। कितना कम पड़ रहा है, तो 1,10,500 माइनस 75,000 माइनस 2150 माइनस 500 माइनस 3000। तो आपका बैलेंस सीडी है 29,850। चेक कर लेता हूं मैं। करेक्ट है 29,850। अब यहाँ बैलेंस सीडी है तो नेक्स्ट मंथ में बैलेंस बीडी हो जाएगा यानी ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो अप्रैल के बाद आता है मई। आप यहाँ लिखिए मई 1 2 बैलेंस बीडी कितना 29,850। करेक्ट है?
इस तरीके से आपने लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे जो सेकंड है, और सेकंड हमारा है कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है। तो हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और आपको पता है कैपिटल की एंट्री सिर्फ एक जगह ही पोस्टेड थी, राइट। तो हम यहाँ पर कैपिटल क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे कैश अकाउंट के नाम से। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग गए, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 2025 अप्रैल, यहां भी लिखा हमने 2025 अप्रैल। कैपिटल क्रेडिट कर रहा था तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय कैश के नाम से। कैपिटल क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट से, तो बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज, राइट, 1 लाख रुपीज। और कोई एंट्री जर्नल में नहीं है कैपिटल को लेकर, तो अकाउंट क्लोज कर दीजिए। तो यहां तो कुछ डेबिट साइड में तो कोई अमाउंट है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड का बोथ साइड लिख दीजिए 1 लाख, 1 लाख। डेफिनेटली डेबिट साइड में जब कोई एंट्री नहीं है तो जो अमाउंट कम हो रहा होगा जो है वो डेबिट साइड में होगा। तो अप्रैल का लास्ट डे ऑफ द मंथ 32, बैलेंस सीडी 1 लाख रुपीज। करेक्ट है बच्चों, यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को? यस। तो बैलेंस सीडी अगर डेबिट साइड में है तो जो बैलेंस बीडी होगा नेक्स्ट मंथ के लिए वो क्रेडिट साइड में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर सीडी है तो बीडी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2025 अप्रैल के बाद आता है जो मंथ आता है वो होता है मई 1, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज। और एक बच्चों आपको मैं यहाँ करेक्ट करूंगा आपको, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो आप देखिए जो कैपिटल का जो करंट अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज है और वो क्रेडिट साइड में है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी 100% करेक्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो हमारा अमाउंट भी क्रेडिट साइड में ही बीडी है। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो हम यहां देखते हैं कि बैंक कहां कहां पर इफेक्ट हुआ था हमारा। तो ये देखिए यहां पर बैंक अकाउंट नहीं है, यहां पर बैंक अकाउंट है अप्रैल 2 में। तो बैंक क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट, 70,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साइड 2025 मंथ है अप्रैल का, 2025 मंथ है अप्रैल का। करेक्ट है। तो हमने देखा कि अप्रैल 2 में एक एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अप्रैल 2 में बैंक डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट था वो था 70,000। करेक्ट है। अब आगे चेक करिए और कहां बैंक इफेक्ट है। तो अप्रैल 3 में भी कोई बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं है, अप्रैल 4 में है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर बैंक क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। तो बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय कैश के नाम से 1000। अप्रैल 4 की एंट्री थी आई थिंक, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट था 1000। करेक्ट है, राइट। उसके बाद देखिए अप्रैल 13 में भी हमारा बैंक नहीं है, 20 में भी बैंक नहीं है, 24 में भी बैंक नहीं है, 28 में भी बैंक नहीं है हमारा, 30 में भी बैंक नहीं है, अगेन 30 एंड अगेन 30 में भी हमारा बैंक अब नहीं है। यानी बैंक की ट्रांजैक्शन की जो एंट्री थी वो दो जगह पे थी और हम दोनों जगह की एंट्री
कर चुके हैं। करेक्ट है। तो जब एंट्री हमारी हो जाती है तो क्लोज करिए, बीच में कुछ गैप दे दीजिएगा बैलेंस लिखने के लिए। तो आप बड़ा अमाउंट कहाँ देख रहे हैं, डेबिट में या क्रेडिट में? तो डेबिट में देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखिए आप 70,000, यहाँ पे भी लिखिए आप 70,000। पैसा क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है, लास्ट डे ऑफ द मंथ 30 बाय बैलेंस सीडी कितना 69,000। अब सीडी क्रेडिट साइड में है तो जो बैलेंस बीडी होगा वो हमारा डेबिट साइड में होगा। सॉरी बच्चों, अप्रैल के बाद आता है मे फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 69,000। और आप देखो जो बैंक होता है वो एसेट्स होता है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो बैंक का जो बीडी है यानी ब्रॉड डाउन जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में, इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट है हमारा, राइट। अब इसका हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट। तो अब हम देखते हैं कि जनरल एंट्री में हमारा परचेज कहां कहां पर इफेक्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग से आते हैं बिल्कुल एंट्री फर्स्ट से। यहाँ देखिए, यहाँ पर परचेज नहीं है, यहाँ परचेज नहीं है, अप्रैल 3 में परचेज है। परचेज यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सर परचेज डेबिट कर रहा है, तो परचेज अगर डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट से। अपोजिट क्या है, कैश 5,000। पहले तो डेट डाल दीजिए आप 2025 अप्रैल, टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव अप्रैल। अप्रैल 3 की एंट्री थी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट 5,000। अप्रैल 3 की एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट था 5,000। करेक्ट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए अप्रैल 3 की तो एंट्री होगी, अप्रैल 4 में परचेज है क्या, अप्रैल 4 में भी नहीं है, अप्रैल 30 में भी नहीं है, अप्रैल 20 में है परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। परचेज यहां डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू शाम, राइट। अप्रैल 20 की अप्रैल 20 की टू शाम 2250। करेक्ट है बच्चों। तो हमारी अप्रैल 20 की भी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद देखिए 24 में परचेज नहीं है, 28 में भी नहीं, 30 में भी नहीं, 30 में नहीं, अगेन 30 में भी नहीं था, तो हमारी सारी एंट्री परचेज अकाउंट की हो चुकी है, तो क्लोज कर दीजिए। तो डेबिट साइड में अमाउंट है लेकिन क्रेडिट साइड में नहीं है, तो डेबिट साइड में हमारा है 7,250, 7,250। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ 30 बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन 7,250। अब यहाँ पर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में, तो बीडी जो होगा डेबिट साइड में होगा। मे फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 7,250। करेक्ट है बच्चों। परचेज अकाउंट भी हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया।
सॉरी परचेज के बाद बनेगा हमारा सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग। अगेन स्टार्टिंग से आ जाइए बिल्कुल। तो यहाँ पे सेल्स नहीं है, 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 अप्रैल 13 में सेल्स है। तो हम सेल्स क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कृष्णा 1500 रुपीज। टू 2025 अप्रैल 13 कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कृष्णा। अमाउंट आई थिंक 1500 रुपीज था हमारा। 2025 अप्रैल, राइट। सॉरी 1500 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एंट्री 13 तक हो गई थी। 20 में भी सेल्स नहीं है, 24 में भी सेल्स नहीं है, 28 में भी सेल्स नहीं है, और 30 में भी हमारी सेल्स कहीं पर भी नहीं है। तो सेल्स अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग कर दीजिए। 1500, 1500। जो बैलेंस कम पड़ रहा है वो आपका डेबिट साइड में पड़ रहा है, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ 30 टू बैलेंस सीडी, राइट बच्चों, 1500। तो बैलेंस सीडी अगर आपका डेबिट साइड में है तो बैलेंस बीडी जो होगा वो क्रेडिट साइड में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप यहां लिखिए 2025 अप्रैल के बाद आता है मई फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी 1500 रुपीज। और अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स लो, सेल्स इज अ रेवेन्यू, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट सेल्स ऑलवेज क्रेडिट करता है, यानी रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट करता है। देखो हमारा बैलेंस बीडी भी क्रेडिट साइड में है। करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है हमको कृष्णा का। तो हम लोग कृष्णा तक पहुंचते हैं। कृष्णा तक पहुंचने के लिए अगेन आपको जर्नल एंट्री में आना होगा और ढूंढना होगा कृष्णा कहां कहां पर इफेक्टेड हुआ है। तो हमने स्टार्टिंग से किया, तो यहाँ पर कृष्णा नहीं है, यहाँ पे कृष्णा नहीं है, यहाँ पे कृष्णा नहीं है, यहाँ पे कृष्णा नहीं है। कृष्णा है 13 में, और कृष्णा डेबिट कर रहा है, तो डेबिट करेंगे टू सेल्स के नाम से 1500 रुपीज। 2025 अप्रैल, 2025 अप्रैल, तो कृष्णा डेबिट करते हैं, यानी एंट्री थी कृष्णा अकाउंट, कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 13 की एंट्री थी। तो कृष्णा डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है हमारा 1500, करेक्ट है। तो हमारी 13 की एंट्री हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं कृष्णा को। तो 20 में भी कृष्णा नहीं है, 24 में कृष्णा है। कृष्णा से कृष्णा क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1500। 24 की एंट्री है हमारी। 24 की एंट्री है, और एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो कृष्णा क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1500। और चेक करते हैं क्या कृष्णा से रिलेटेड कोई एंट्री है।
तो कृष्णा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कृष्णा नहीं है, यहाँ पे कृष्णा नहीं है, यहाँ पे कृष्णा नहीं है, यहाँ पे कृष्णा नहीं है। तो कृष्णा की एंट्री क्लोज हो गई हमारी, यानी कृष्णा अब नहीं है कहीं पर भी। तो क्लोज करते हैं, और आप लोग देख रहे होंगे बोथ साइड इक्वल है हमारा, 1500 1500 करेक्ट है। तो कहीं पर भी किसी भी साइड पे पैसे कम नहीं पड़ रहे, तो इस क्वेश्चन को यहीं तक ही छोड़ देंगे, कोई हमारा बैलेंस बीडी नहीं है। करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा शाम। तो हम जनरल एंट्री में शाम को ढूंढेंगे कि शाम कहां कहां पर इफेक्ट हुआ है हमारा। शाम यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं है। 20th में शाम है हमारा। परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, शाम यहाँ क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय शाम, बाय परचेज के नाम से, राइट। पहले हम डेट में डालेंगे 2025 2025 अप्रैल, अप्रैल। तो जो अप्रैल की डेट थी उसमें थी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम 20th एंट्री थी, शाम क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय परचेज अकाउंट 2250। 20th की एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, शाम क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। 2250 करेक्ट है बच्चों यहां तक। अब शाम यहाँ पे भी हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं शाम को। तो 24th में भी शाम नहीं है, एक 28th में शाम है, राइट। शाम यहाँ पे डेबिट करा तो डेबिट साइड में एंट्री लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे, करेक्ट है। 28th में शाम डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे 28 में शाम डेबिट टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। शाम डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे अपोजिट से, अपोजिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, करेक्ट है। तो जो कैश था हमारा 2150 और डिस्काउंट रिसीव्ड 100, करेक्ट है। और कोई एंट्री नहीं थी शाम से रिलेटेड, तो एंट्री यहां क्लोज कर देंगे हम लोग। क्रेडिट साइड में भी है 2250 और डेबिट साइड में भी है 2250। तो बोथ साइड जो अमाउंट है वो इक्वल है, तो यहां पर बैलेंस शीट ही नहीं आएगा हमारा, करेक्ट है। इस तरह शाम अकाउंट, शाम का भी हमने लेजर कर लिया। अब हम चलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड के थ्रू, राइट। देखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे है हमारा। देख लीजिए 28 के बाद शाम कहीं पर भी नहीं है, 30 में भी नहीं है, 30 नहीं है। अब हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो अगेन स्टार्टिंग से जाइए आप। डिस्काउंट रिसीव नहीं है, 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 डिस्काउंट रिसीव नहीं है। 28 में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय शाम के नाम से 100 रुपीज, करेक्ट है। 28। तो सबसे पहले डेट लिख लीजिए बोथ साइड, 2025 2025
मंथ है हमारा अप्रैल का, मंथ है हमारा अप्रैल का, करेक्ट है। और आई थिंक 28 की एंट्री थी हमारी, और एंट्री थी हमारी शाम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट से। अपोजिट जो था वो था शाम, तो यहां लिखेंगे बाय शाम, और डिस्काउंट रिसीव्ड में जो एंट्री अमाउंट था वो था 100, करेक्ट है। और कहीं पर भी डिस्काउंट रिसीव्ड से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी, तो यहीं पर हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 100, 100 अप्रैल का लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो 2 बैलेंस सीडी 100। तो यहां पे हम लिख देंगे 2025 अप्रैल के बाद में फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी 100। डिस्काउंट रिसीव्ड आप लोगों के लिए प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड का जो बीडी अमाउंट है वो क्रेडिट साइड है, इट मींस क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। क्रेडिट साइड में ही डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री आनी चाहिए, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे रेंट अकाउंट, करेक्ट है। तो हम लोग रेंट पे जाते हैं जनरल में, तो आप देखेंगे सिर्फ अप्रैल 30 में ही रेंट था, और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट कर रहा था, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 500 रुपीज, करेक्ट है बच्चों। तो सबसे पहले डेट लिख लीजिए बोथ साइड, 2025, 2025 अप्रैल, अप्रैल। तो एंट्री थी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम अकाउंट बना रहे हैं रेंट का, तो हम अकॉर्डिंग टू रेंट के हिसाब से लेंगे, राइट। रेंट हमारा डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। डेट 30 थी, रेंट डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू रेंट देखेंगे, तो एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट से। अपोजिट क्या है, कैश, तो टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। और कोई एंट्री रेंट से रिलेटेड जनरल एंट्री में अब नहीं है, तो अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। यहां पर यहां लिखेंगे 500, 500, और यहां लिखेंगे अप्रैल 30, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, राइट। अमाउंट हमारा 500। अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में है तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड में होगा। तो 2025 अप्रैल, सॉरी अप्रैल नहीं, अप्रैल के बाद जो मंथ आता है वो आता है मई का, तो यहां लिखिए मई फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 500, करेक्ट है। और रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। तो देखिए जो रेंट का जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है वो डेबिट साइड में ही है, करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट बना रहे हैं सैलरी अकाउंट। तो सैलरी की सिर्फ एक ही एंट्री थी जनरल एंट्री में, वो थी अप्रैल 30 की, और एंट्री थी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 रुपीज, करेक्ट है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट लिख लीजिए बोथ साइड, 2025 अप्रैल, 2025 अप्रैल। तो अप्रैल 30 की एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम बना रहे हैं सैलरी अकाउंट, सैलरी डेबिट करेगा, क्योंकि डेबिट कर रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट, तो डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे अपोजिट से। अपोजिट कौन है, कैश, तो हम लिखेंगे अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट 3000। और कोई एंट्री नहीं थी सैलरी से रिलेटेड इन जनरल एंट्री में, तो हम अकाउंट को यहां क्लोज कर देंगे। 3000,
3000। तो अप्रैल 30 लास्ट डे ऑफ द मंथ टू बैलेंस CD 3000। उसके बाद यहाँ पर CD अगर क्रेडिट साइड में है तो BD डेबिट साइड में होगा। अप्रैल के बाद मई 1 टू बैलेंस BD 3000। करेक्ट है बच्चों? हमारे सारे अकाउंट प्रिपेयर हो गए। जितने भी अकाउंट जर्नल एंट्री में इफेक्ट हुए थे उन सभी का हमने अकाउंट बना के उन लोगों का लेजर कर दिया। राइट है बच्चों? तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस गिवन था। ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पर हमने पहले जर्नल किया। यहां पर आई होप आपने जर्नल में आपको डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हमने जर्नल किया। जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट इफेक्ट हुए लाइक कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, उन सभी अकाउंट का हमने यहाँ पर पर्टिकुलर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। करेक्ट है? सभी का हमने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट सबका हमने प्रिपेयर किया। और प्रिपेयर करने के बाद हमने देखा कि कैश क्या कर रहा है। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो हमने डेबिट साइड में एंट्री किया। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। उसके बाद बैलेंस CD करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हम बैलेंस BD करते हैं। इसी तरह हमने सभी अकाउंट को हमने यहां पर बनाया। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कृष्णा, श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट हमने बनाया। इस तरह हमारा जर्नल का जो चैप्टर है वो आउट हो गया। आप अपने बुक्स में जर्नल के क्वेश्चंस लेजर के क्वेश्चंस करिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और या आप मेरे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। करेक्ट है बच्चों? आई होप आप लोगों को आज का सेशन यानी लेजर का चैप्टर पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरी एक वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को पे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मेरे चैनल को सेंड करें।